अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहते हैं, शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। मतलब हम जितने मनुष्य हैं, इन सब के हृदय में शांति का प्रेरण, शांति पाने की चाहना जो है, यह नेचुरल है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों है? शांति पाने का प्रेरण स्वाभाविक क्यों है? सवाल होगा कि नहीं? केवल पढ़ते जा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत, आज सब उसी में फंस रहे हैं। तो शांति का प्रेरण स्वाभाविक क्यों है? इसलिए स्वाभाविक है कि बाय नेचर हम शांति स्वरूप हैं। देखिए, पानी को जैसे आप आग से उतार के रखेंगे ना, तो वह ठंडा होना शुरू कर देगा। धीरे धीरे वो ठंडाना शुरू कर देगा और अपने नेचुरल टेम्परेचर जो जल का होता है, वहाँ तक जाने का प्रयास करेगा। तो हम लोग जो जीव है ना, हम लोगों का जो स्वाभाविक जो नेचर है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग जो हैं, शरीर के संबंध में नहीं, जो हम इस शरीर में रहने वाले जीव हैं, है ना? जो जीव हैं वो, उनके बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। हांगकांग एयरपोर्ट पर हमको हंसी आती है, मैं कोट करता हूँ, हमसे जब बाहर निकलने के पहले ना वो जो मोहर मारते हैं ना, तो वीज़ा का, तो वो पूछताछ करते हैं कि भाई किस लिए आए हो। तो वहाँ वो हमसे पूछने लगे, 3 लोग थे, तो उन्होंने पूछा कि मतलब आप का प्रोफेशन क्या है, व्हाट इज योर प्रोफेशन? तो मैंने कहा आई एम अ स्पिरिचुअल प्रीचर। मैं जब बोला आई एम अ स्पिरिचुअल प्रीचर, तो उसको समझ में आया कि हम बोल रहे हैं कि टीचर। उनकी जो अंग्रेजी है वो भगवान का अलग देन है। अंग्रेज सुन के हांगकांग छोड़ के भाग गए होंगे। वो चाइनीज टोन में बोलते हैं। हमको जितना अपने अंग्रेजी भाषा का गर्व था ना, वो जैसे हम चाइना गए, हम खत्म ही हो गया है। कन्फ्यूज हो जाते थे। उनकी अंग्रेजी को समझने के लिए हमको जो है सोचना पड़ता था कि कह क्या रहा है। टोन ही ऐसा है, हर आदमी अपने टोन में बोलते हैं ना। बंगालियों की हिंदी सुनिएगा, हम आएगा तब तुम जाएगा, है ना। और हमारे, जब मैं कुछ दिन जॉब वॉब किया था, तो हमारे साथ एक हमारे सीनियर थे, एजीएम थे, वो साउथ के थे।
तो वो ऐसे बोलते थे, आई एम गोइंग टू मार्केट जी। उनका अपना बोलने का वही अंदाज था, मार्केट जा रहा हूँ, उनका वो टोन था। और एक जसवंत नाम का मेरा कलीग था, वो आरा जिले से था, जसवंत सिंह। तो वो ऐसे बोलता था, सर आई एम नाउ बिजी सर, कॉल मी आफ्टर सम टाइम। तो हम बोलते थे कि जसवंत सीधे भोजपुरी में बोल दो, थोड़ा देर बाद फोन करिए। क्योंकि टोन जो होता है, भाषा कोई भी हो, हम बोलते उसको अपने टोन में है। तो चाइना का जो बोलने का स्पीड है, चाइनीज का जो स्पीड है और उसका जो टोन है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। एक तो तेजी से बोलते हैं, ऊपर से टोन है। अब उनका खाने का नाम देखिए, वही उनकी भाषा है, चाव पाव माव टाव धाव, कुछ भी बोल देंगे वो उनकी भाषा में आ जाता है। मैं तो वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम लिख लिख के रखता था, भूल जाइएगा कौन सा स्टेशन पर उतरना है, टिंग सिंग टिंग, है ना, उसी तरह का सारा नाम तो लिख करके रखते थे कि हाँ हम इस स्टेशन पर उतरेंगे, और अच्छी तरह से लिख के रखते थे। अब पूछते नहीं थे, क्योंकि कभी कभी अंग्रेजी में उनका कुछ लिखा अर्थ कुछ होता था, तो उनको दिखाते थे कि दिस स्टेशन। तो वो बोलते थे कि ओके ओके, लिखा हुआ दिखा करके। तो पूछा ना, हम बोले प्रीचर, तो समझा टीचर, तो स्पिरिचुअल टीचर। तो फिर वो हमको कहने लगे कि आई नो मैथ टीचर, फिजिक्स साइंस टीचर, ज्योग्राफी सोशल साइंस टीचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर टीचर, व्हाट इज स्पिरिचुअल टीचर। तो हम सोचे ठीक है, प्रीचर और टीचर एक ही है, दोनों पढ़ाते ही हैं ना, सब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन दोनों तो पढ़ाते ही हैं। एक पढ़ाने का पैसा लेता है, बिना गए स्कूल भी हाजिरी बना लेता है, जाके भाग जाता है, फिर पहुंच जाता है, फिर लेकिन वेतन एक पैसा छोड़ता नहीं। एक टीचर हम लोग हैं। देखिए भाई, टीचर लोग सब लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग हैं। लेकिन दोनों शिक्षा ही देते हैं, है ना। अब अध्यात्म में भी बहुत लोग पैसा लेके प्रीच देते हैं, फ्री में नहीं देते हैं, फ्री में नहीं देते हैं। औरंगाबाद हम गए थे ना, हम फ्री में गए थे, और दूसरे जो आए थे वो 7 दिन के लिए 15 लाख लिए थे, हम फ्री में थे। तो लोग बोलते थे कि जो फ्री में हैं उनके बात में दम है। हम बोले इसलिए दम है कि हमारा जमीर बिका हुआ नहीं है किसी के सामने। हमको आप दबाव नहीं डाल सकते, है ना। आप हमें दबाव नहीं डाल सकते कि आपको इस तरह की बात बोलनी है। जिन जो पैसा लेके आते हैं ना, वो आयोजकों के हिसाब से बोलते हैं, उनको आयोजक कहते हैं। आज आपको दान की महिमा पर बोलना है, लोगों को दान देने के लिए प्रेरित करना है। हमको कहेंगे तो हम कहेंगे तुम्हारे हिसाब से बोलेंगे, हमको जो उचित लगेगा हम वह बोलेंगे। ज़्यादा हल्ला करोगे तो गाड़ी में बैठ के चल देंगे। इसीलिए कि हमारे पास आत्मबल है, जमीर है, हम बिकाऊ नहीं है। धन के लिए धर्म प्रचार नहीं करते हैं। धर्म प्रचार करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए करते हैं। और कर्तव्य के लिए कोई
भाड़ा नहीं मिलता, माता पिता की सेवा करने का कोई किराया नहीं होता है। माँ अपने बच्चे को पालती है प्यार से, तो उसके बदले वो कोई पैसे का उससे डिमांड नहीं करती है, अपनी ड्यूटी निभा रही होती है। उसी तरह जो संत महात्मा होते हैं उनका यह कर्तव्य होता है कि संसार को सही राह दिखाएं। उनका यही काम ही है। कल कहा था ना, कबीर साहब ने कहा कि हमारा काम ही है तुमको ले जाना। तो संत इस धराधाम पर आते ही हैं जगत को राह दिखाने के लिए, सही रास्ता। तो जब मैं उनको कहने लगा ना कि स्पिरिचुअल टीचर, तो स्पिरिचुअलिटी कौन सा सब्जेक्ट है, दिस इज रिलेटेड टू सोल एंड गॉड। जब यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर ए सोल एंड सोल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ गॉड। जब मैं इस तरह से बोलने लगा ना, तो वो हमको ऐसे बोलती है हाथ जोड़ के, सोल, आई एम सोल, आई एम नॉट ए बॉडी, व्हाट आर यू टेलिंग, प्लीज गो। मोहर मारी, भागो, जाइए जाइए जाइए। मतलब मैं जब कहने लगा कि आप शरीर नहीं हैं, आत्मा है, अध्यात्म ज्ञान, आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान है, मोक्ष का ज्ञान है, आत्म कल्याण का, तो वो बोलते हैं क्या मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ? मैं क्या बोल रहे हो आप? भैया जाओ 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 जाओ, पूछताछ अब नहीं करेंगे, दिमाग खराब कर देगा। मोहर लगाई और हमको बोली कि एक आदमी को बोला इनको गेट नंबर 14 तक छोड़ दो, इनके लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। हम अपना चले गए। तो मेरा कहने का भाव कि जो हम चेतन आत्मा हैं, शरीर नहीं है, यह भारत की धरती पर रह कर के आपको समझ में आता है। दुनिया के बहुत सारे देश और लोग हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिनको शरीर को ही मैं समझते हैं और शरीर के इतर और किसी की स्थिति को स्वीकार नहीं करते। आत्मा जैसी किसी सत्ता को, परमात्मा जैसे किसी ऑलमाइटी को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन नहीं करें फिर भी तो है वो आत्मा ही ना। आप अपने आप को आदमी न माने, लेकिन आपका शरीर तो आदमी का ही है ना। हम लोग माने न माने, लेकिन सत्य यह है कि हम शरीर में रहने वाली अविनाशी चेतन आत्मा हैं, जिसका जो स्वभाव है वही है जो इसके अंशी का स्वभाव है, वह अंशी परमात्मा है। अब परमात्मा जो है वह सच्चिदानंद रूपाय सत्य, जो जिसका कभी नाश न हो, जो था है रहेगा, वह सत्य है। चित्त ज्ञान स्वरूप है, उसको कुछ जानना नहीं है, वो सर्वज्ञ है और आनंद स्वरूप है, और उसी के हम अंश हैं। इसलिए हमारा भी जो स्वभाव है वह ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा स्वभाव यही है, चेतन है मतलब ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा में कोई विकार नहीं है, हमारे स्वभाव में, स्वभावतः हम में भी कोई विकार नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष कुछ भी ईश्वर में नहीं। हमारा भी जो स्वभाव है ऐसा ही है, और हम भी आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। लेकिन सो माया बस भयो गोसाई, सारा खेल यहीं बिगड़ गया। जैसे ही माया का बंधन पड़ा,
जो हम ज्ञान स्वरूप हैं अज्ञानी बन गए, जो सुख स्वरूप हैं आनंद स्वरूप हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप में तप्त हो रहे हैं। तो अब विकार से मुक्त होते हुए विकार से युक्त हो गए हैं। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है, आग पर जैसे चढ़ा हुआ जल गर्म तो है लेकिन वह ठंडा होना उसका स्वभाव है। हम भी बंधन में आ गए हैं, मायाबद्ध जीवावागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। तो हम स्वभाव हमारा जो है जो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हम लोगों में ज्ञान पाने की भी प्रवृत्ति होती है, सीखने की इच्छा होती है, कुछ चीज नया जान करके हम लोगों को प्रसन्नता होती है। हम अपने अंदर विकार को पा करके भले ही विकार के प्रभाव में आकर के हम कुछ भूल चूक कर जाते हैं, लेकिन पछताते भी हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अहंकार बस हम व्यक्त नहीं करते हैं, झुकना नहीं चाहते हैं, है ना। लेकिन हम एकांत में महसूस करते हैं कि हम विकारग्रस्त होकर के क्रोध में आकर के उनको अपशब्द कहे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। बस ऐसा समझ लीजिए कि जैसे चीनी का या नमक का स्वभाव क्या है, ठोस होता है। आप कहीं जमीन पर फर्श पर रख दें नमक या चीनी तो वो स्थिर रहेगा, लेकिन उसी नमक या चीनी को आप पानी के साथ घोलते हैं, शरबत बना देते हैं, और जब पानी के साथ उसको घोल दिए तो पानी में नमक है, चीनी है, अब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब उसको टेस्ट करेंगे तो नमक और पानी की उपस्थिति आपको महसूस हो जाएगी। और उस नमक चीनी घुले हुए पानी को अगर उस को आप अब फर्श पर डालिए तो वह नमक जो है, वह चीनी जो है, उसमें अब तरलता के गुण आ जाएंगे, स्थिर नहीं रह करके बहाव में आ जाएगा। बस हम लोग भी इस नाशवान शरीर के साथ जो घुस गए हैं ना, तो हम स्थिर हैं पर हम में बहाव का गुण आ गया है। अपने स्वाभाविक स्थिति में हम नहीं हैं, आना चाहते हैं, सब स्वाभाविक अवस्था में आना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा स्वाभाविक अवस्था है वह बहुत सुखद होता है। अपने स्वाभाविक स्थिति में सब रिलैक्स होते हैं, सब शांति अनुभव करते हैं। और स्वाभाविक स्थिति में आप रहिएगा ना, आप दुखी रहिएगा। स्वाभाविक स्थिति सुखद होता है। तो हमारा स्वाभाविक स्थिति ज्ञान में है, आनंद में है, इसीलिए हम स्वाभाविक रूप से हमेशा जो है शांति को पाना चाहते हैं। पानी से अलग होकर चीनी अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है। तो उसी अवस्था जिसको पाने की हम में प्रेरणा है, उस प्रेरणा को जो प्रेरित होते हैं तो संसार में उपाय करते हैं, सब उपाय में लग जाते हैं। अब जिनको जहां लगता है ना कि हमको शांति और सुकून की प्राप्ति इस वस्तु की प्राप्ति से होगी, तो वो उसके पीछे जी जान से लग जाता है। आपको लगा कि धन पाकर सुख मिलेगा तो आप धन के पीछे भागे, पद पाकर सुख मिलेगा तो पद के पीछे भागे, संतान पाकर सुख मिलेगा संतान के पीछे भागे। जिस चीज की कमी से आपको लगता है मैं दुखी हूं, उसकी प्राप्ति से हमारे जीवन में सुख आ जाएगा, आप उसके पीछे भागते हैं।
उसके लिए प्रयत्न शुरू कर देते हैं, और जैसे वह प्राप्त होता है तो वस्तु संसार की है। दुनिया जिसको कहती है जादू का पिटारा है, मिल गया तो, ना मिला तो सोना है, और मिल गया तो मिट्टी है। ना मिला तो सोना है, और मिल गया तो मिट्टी है। संसार के जिस वस्तु के अभाव को हम अपने दुख का कारण समझते हैं, वह वस्तु तभी तक हमारे लिए महत्व का होता है जब तक उस वस्तु की हमें प्राप्ति नहीं हो जाती है। प्राप्ति होते ही उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप हमको मालूम हो जाता है, इसलिए प्राप्ति में समाप्ति। कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो संसार के प्रत्येक वस्तु जो है ना, स्वयं ही परिवर्तनशील और नाशवान है। इसलिए परिवर्तनशील और नाशवान चीज मिल भी जाए तो उससे अविनाशी सुख मिलने वाला है नहीं। कुछ देर तक सुख लगेगा, फिर उसके बाद परेशानी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। एक लड़का गोड्डा का सुना रहा था, शादी हुई उसकी, नौकरी करते हैं, तो हम बोले क्या जी शादी हो गई, 2 साल हो गया था शादी की, तो पूछा कैसा चल रहा है जीवन, तो बोला हंसते हंसते बाबा क्या बताएं, जब मेरी शादी की बातचीत चल रही थी ना, तो हमारे कई दोस्त थे, तो हमको ऐसा लग रहा था, उस समय चुनाव चल रहा था, चुनाव हो गया था, कुछ ही दिन हुए थे, तो कह रहा था कि हमको ऐसा लग रहा था कि चुनाव प्रचार में हम सबसे आगे चल रहे हैं। जब हमारी शादी की बातचीत, जब शादी हमारी पक्की हो गई तो हमको ऐसा लगा अब तो हम वोट हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा वोट हम ही को पड़ा है, जीत तय है। जब शादी हुई तो लगा हम तो अब एमएलए बन ही गए। अब पहली बार जब ससुराल गए तो ससुरा है सुख का सार, इतना आदर, क्या सास, क्या ससुर, क्या साला, क्या सरहज, क्या साली, क्या चचेरे, सब अगल बगल वाले सब इतना मान सम्मान दे रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि हेमंत सोरेन के जगह हम ही सीएम का शपथ ले रहे हैं। हम सीएम, हेलो हेलो हेलो, लाइट गई, कि हम सीएम हैं, हम ही सीएम हो गए हैं। हम बोले अब कैसा लग रहा है, तो कहा कि 2 साल बाद ऐसा लग रहा है बाबा जैसे भूमि घोटाला में नाम आ गया है, और रात दिन सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हालत खराब है। पड़ा था ना हेमंत सोरेन के पीछे, तो कहा एकदम ऐसा ही लगता है, हालत खराब। लेट काहे हुआ, कहाँ गए थे, फोन क्यों नहीं उठाए, एकदम सीबीआई पड़ा हुआ है। किसका फोन है, स्कूल से आने के बाद क्यों फोन आया, स्कूल में क्या बात कम रह गई थी कि अब घर पर पूछताछ हो रही है। बोला बाबा टीचर है, बोला बाबा सीबीआई से भी खतरनाक हो गया है, भयंकर पूछताछ। तो अब सोचिए, अरे भाई जो काम करेगा प्रोफेशन में है तो उसकी डर गई उसको तो प्रोफेशनल रिलेशन है तो करना ही पड़ेगा ना आपको। तो
अब पड़ा हुआ है CID। तो ये चीज़ है, मतलब देखिए कि कैसे कैसे जीवन में उसको अनुभव हो रहा है और तुरंत 2 साल के बाद ही अब परेशान हो गया है। ये सबके साथ है, कोई कह देता है कोई नहीं कहता है, लेकिन अकेला में जब हम लोग पूछते हैं ना तो पता चलता है कि एक दूसरे से सब परेशान है ना, परेशान है। अब प्रेम विवाह वाला तो और ज़्यादा परेशान रहता है लोग, उनका तो हालत और ख़राब रहता है, भयंकर परेशान रहते हैं लोग। क्योंकि पहले तो दाल रोटी नमक चावल का डिमांड नहीं होता था ना, अब होता है। बेचारा को अब लगता है कि बहुत बात, तो इसीलिए समझा है। हमारे एक सर थे तो हम उनको बोलते थे कि सर आपकी जो सेक्रेटरी है ना, आपकी जो पत्नी है, वो फ़ोन करके हमसे पूछती है कि आपकी सेक्रेटरी कहाँ है। उनकी सेक्रेटरी मैडम थी, सर कहाँ हैं, वो सेक्रेटरी कहाँ है। तो हम बोले सर इतना संदेह आप पर क्यों करती है। तो बोले कि नहीं जानते हो, हम जिससे शादी किए हैं ना वो पहले मेरी सेक्रेटरी थी। वो अपने सेक्रेटरी से ही शादी किए थे, तो कहते थे वो इसीलिए सेक्रेटरी से हड़कती है। तो हम बोले कि अब समझाते नहीं है कि भाई अब शादी कर लिए अब क्या। तो बोलते हैं अरे समझाते हैं, समझे तब ना। तो मेरा कहने का भाव है, सर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा। सेक्रेटरी को मैं अपने जीवन में देखा, उनको उम्र में छोटी थी, बेटी बेटी कह के बोलते थे, हम लोगों को बेटा बोलते थे, बेटी इधर आओ, इतना उसको बच्चा जैसा मानते थे। लेकिन उसके दिमाग का कीड़ा कौन निकालेगा। वो बेचारा शादी करके वो भी CBI के चक्कर में फंसे हुए थे। तो ये संसार है, संसारिक चीज़ों की यही स्थिति है, समझे ना। राधा कृष्ण मिले नहीं, हीर रांझा मिले नहीं, लैला मजनू मिले नहीं, सोनी महिवाल मिले नहीं। इस दुनिया की जितनी प्रेम कहानियों की महिमा आप सुनते हैं, ये सब मिले नहीं थे, इनकी शादी नहीं हो सकी। हो गई होती तो ये प्रेम कहानी कोई नहीं लिखता, क्योंकि उसके बाद की बातों से वो कहता बहुत बड़ी भूल किए थे, वो काहे के लिए कहानी बनाता। वो तो अपने भूल पर रोता। क्योंकि संसार का जो भी है, भगवान की बात छोड़ दीजिए, वो अलौकिक प्रेम था। पर इधर जिनकी बात कह रहा हूँ संसारी, ये बहुत झंझट। तो संसार में ऐसा ही है, कोई भी चीज़, पद हो, धन हो। गुरु महाराज कहते थे जिनको धन नहीं है तो धन के लिए रात दिन प्रयास करते हैं, और जिनको धन जरूरत से ज़्यादा हो जाता है फिर वो धन के लिए भूत की तरह नाचते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और धन जो है महाभारत का परिवार में कारण बन जाता है। हम लोग तो समान आदमी हैं। धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे आपस में बातचीत नहीं करते हैं धन के कारण। अनिल और मुकेश आपस में बातचीत नहीं करते, जबकि दुनिया के अमीर आदमी में है ना, देख लीजिए। तो संसार के कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको सुखी रख सके हमेशा, क्योंकि वो वस्तु का ही स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है, वो नाशवान है, परिवर्तित हो रहा है। तो आज जैसा आपको उससे सुख मिल रहा है कल नहीं मिलेगा। तो असली चीज़ क्या है
कि हम जो सुख शांति चाहते हैं यह हमारे स्वभाव में, हमारे अंदर उसकी मांग है, पर उसकी खोज हमारी सही नहीं है, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। देखिए, एक छोटे से तालाब में बहुत सी मछली रहती थी। तालाब था, बहुत सारी मछलियां रहती थी। तो जितनी मछलियां रहती थी सब डरी डरी रहती थी, क्योंकि रोज वहाँ मछुआ आता था, जाल फेंकता था, तो कुछ न कुछ मछली फंस जाती थी। तो वो लोग जब भी आए किनारे तो बड़ी सावधान रह करके चारा खाती थी। चारा चरने तो किनारे आना पड़ता है। मछुआ जब जाल फेंकता तो भागती थी, 2-4 रोज फंसती थी। लेकिन एक मछली ऐसी थी कि जो दिन भर किनारे पर आराम से घूमती थी, चारा चरती थी, आराम से रहती थी। एक दिन सारी मछलियां उसको बुला करके पूछे कि ये बताओ कि हम सब लोग बीच में रहते हैं, सावधान रहते हैं, अवसर देखकर किनारे जाते हैं, चारा चरते हैं, मछुआ आता है, जाल फेंकता है, हम भागते हैं, फिर भी हम में से रोज घट रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, 2-4 फंसते जाते हैं। और तुम दिन भर किनारे पर ही रहती हो, चरती हो, शाम होने के बाद आप तालाब के बीच में आती हो, तुम फंसती नहीं, डरती नहीं, भागती नहीं, तुम बचती कैसे? तो उस मछली ने कहा कि मैं डरती भी हूँ, सावधान भी रहती हूँ और भागती भी। उन लोगों ने कहा कि हम तो तुमको, डर तो भीतर की चीज़ है, सावधानी भी, सतर्कता भी हम अपने अंदर से होते हैं, पर भागते हुए तो हम देख लेते हैं कि भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। तो आज तक तो हम तुमको भागते हुए नहीं देखे। उस मछली ने कहा कि मैं भागती हूँ, पर हमारे और तुम्हारे भागने की दिशा अलग है। तुम भागती हो तालाब के गहराई के तरफ, और मछुआ जब जाल फेंकता है ना, तो आप लोग भागते हो तालाब के तरफ, उसका जाल फैलता है तालाब के तरफ, तो आप फंस जाते हो। और जैसे मछुआ जाल फेंकता है ना, हम मछुआ के पैर के तरफ भागते हैं। मछुआ के पैर के पास जाल होता नहीं, 10 फीट दूर होता है, और हम 5-6 फीट इधर आ जाते हैं, पैर के तरफ भाग जाते हैं, इसीलिए जाल में नहीं फंसते। तो भागती तो मैं हूँ, पर मेरी भागने की दिशा अलग है, तुम्हारे दिशा के विपरीत है। संत लोग कहते हैं कि तुम भी सुख के पीछे भागते हो, हम भी भागते हैं, लेकिन दोनों के सुख की जो खोजने की दिशा है वो एक दूसरे की विपरीत है। तुम बाहर खोजते हो, हम अंदर खोजते हैं। यही दिशा भ्रम जो है आपके दुख का कारण है। आप जम के जाल में फंस जाते हैं। गिरि पर्वत की माछरी भवसागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया। हम उस ओर भागते हैं जिधर जाल है, फंस जाते हैं। संत उधर भागते हैं जिधर जाल नहीं है। परमात्मा में माया का पसार नहीं है, माया परमात्मा में नहीं व्याप्ति है, दुख परमात्मा में नहीं है। इसलिए हम परमात्मा की ओर भागते हैं,
जिसकी ओर भागने का जो दिशा है वह अंदर का है, जो मार्ग है वह अंदर में है। बाहर भरमन बाल खेल जैसा, बाहर जो भटकते हैं दुखी होते हैं, रास्ता भी नहीं मिलता। ये तो अध्यात्म कमाल की चीज है। चलते ने बाट न पाई, अब बैठे ने रास्ता काटा। है कुछ रहनी गहनी की बाता, अब बैठा रहे चला पुरी जाता। कहते हैं जो चलते रहते हैं ना उनको रास्ता भी नहीं मिलता, और जो बैठ जाते हैं ना वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं। है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुरी जाता। जो बैठ गया वह चलने लगा, और जो चलता रहा उसको रास्ता ही नहीं मिला। यही मूल सुख का मर्म है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे ना, इंगरसोल ने उनसे कहा कि स्वामी जी आपने हमारे अमेरिका को तो बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा। जो सुख मरने के बाद आपके यहाँ के धर्मात्माओं को स्वर्ग में मिलता है ना, वैसा सुख अमेरिका के घर घर में है। Though America is the most prosperous country in the world, just like heaven on earth, yet every American feel loneliness, emptiness and unrest in his life. What is the reason? धरती पर स्वर्ग की जैसी सुविधाओं से जिस अमेरिका के घर घर में व्यवस्था है, वहाँ के लोग दुखी क्यों हैं, अशांत क्यों हैं? उनको तो बिना नशा या नींद की गोली की नींद भी नहीं आती। कहा ऐसा क्यों है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस स्वर्ग की व्यवस्था की आप बात कर रहे हो ना, वह जो व्यवस्था है वह इंद्रिय सुख की व्यवस्था है, इंद्रिय सुख की व्यवस्था है। आँख को रूप सुंदर देख करके सुख लगता है, लेकिन कितना भी सुंदर रूप आपके सामने हो, कितनी देर देखोगे? नींद आएगी तो आंख बंद नहीं करेंगे तो पागल हो जाएंगे आप। कितने भी आपको पसंद आने वाले शब्द सुनाए जा रहे हो, ये कान कब तक सुनेगा? ये भी रेस्ट चाहेगा, कुछ देर के बाद रेस्ट चाहेगा। जिह्वा आपका, कितनों भी जिह्वा को पसंद आने वाला स्वाद आप भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, पर कितनी देर? जिह्वा कहेगा बस करो, है ना, अब नहीं चाहिए, लिमिट है हमारा। तो नाक से सुगंध कितना भी हो उसकी भी सीमा है। त्वचा का स्पर्श कितना भी अनुकूल स्पर्श हो, लेकिन एक लिमिट के बाद उसका भी काम खत्म है। तो हम जो पंच विषयों का सुख भोगते हैं वो इंद्रिय सुख हैं, और इंद्रियों की शक्ति सीमित है, और एक निश्चित सीमा के बाद वही इंद्रिय सुख हमको दुख देता है, दुख का कारण हो जाता है। स्वामी राम कृष्ण परमहंस कहते थे, खुजली की बीमारी जब किसी को हो जाता है ना, तो शुरू में अब तो नहीं होता, शायद पहले होता था, तो खुजलाने में शुरू में अच्छा लगता है, शुरू में खुजलाने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ देर खुजलाने के बाद फिर वह जलन करने लगता है, पीड़ा देने लगता है। वैसे ही संसार के जो विषयों के सुख हम भोगते हैं वह कुछ काल तक हमको सुख देते हैं, बाद में वो हमको दुख देते हैं।
परिणाम में दुखदायी होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनियः एवता आद्या अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इंद्रियों और विषयों के संपर्क से जो सुख होता है वह क्षणिक होता है, शाश्वत नहीं होता, और वह सुख बाद में परिणाम में दुख देता है। इसलिए विवेकी जन विषय सुख में रमते नहीं हैं, रमते नहीं हैं, डूबते नहीं हैं। गुरु महाराज कहते थे दवाई कौन कौन स्वाद के लिए खाता है? दवाई तो लोग स्वास्थ्य के लिए खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए, स्वाद के लिए नहीं खाते। उसी तरह संसार में हो तो कुछ विषय आपको इस शरीर को जिंदा रखने के लिए तो ग्रहण करना ही है। तो विषय को आप स्वाद मत बनाओ, विषय को आप जीवन निर्वाह का साधन बनाओ और संयमी रहो, परमात्मा में सूरत लगा, उस दिशा में चलो, क्योंकि इधर सुख नहीं है, सुख उधर है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम विषय की ओर जा रहे हो, विषय सुख की व्यवस्था अमेरिका में है और विषय जो है परिणाम में दुखदायी होता है। इसलिए जितना जिस दुनिया में जिस व्यक्ति के पास विषयों के सुख की बहुलता होगी वह आदमी उतना ही जीवन में अशांत और विक्षिप्त होता है, विक्षिप्त होता है। जितना बड़ा विषय होगा, विषय सुख भोगी होगा, उतना विक्षिप्त होगा, और जो जितना संयमी होगा वह उतना ही बैलेंस्ड आदमी होगा। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि सुख चाहते हो तो आत्मा की ओर चलो, बट यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ। आत्मा से दूर जा रहे हो। गुरु महाराज कहते हैं तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरो। तो आत्म सुख परमात्म सुख शाश्वत सुख है और वह हमारा स्वाभाविक सुख है। वह अपरिवर्तनशील अविनाशी शाश्वत सुख है। उस अवस्था को प्राप्त कर लेना, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेने वाला ही सही में सुखी होता है। तो संत लोग कहते हैं कि आप सुख बाहर मत ढूंढो, स्वात्मानम पुरुषम पश्येन मनस यत्र लयो गतम। अभी आपने उपनिषद के पाठ में सुना कि पुरुष मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आत्मा की ओर देखे, आत्मा की ओर। बाहर तो रहते हैं सपने, अंदर रहते अपने, अंदर हम रहते हैं, बाहर संसार है, स्वप्नवत है। इसलिए अंदर देखो, निज तन में खोज, अंतर्मुखी बनो। जो अपने अंदर में सुख ढूंढेंगे वह सही दिशा में सुख ढूंढ रहे हैं, वे सुखी रहेंगे। अपने अंदर में सुख ढूंढने वाले के मोबाइल क्या कहते हैं, टेलीविज़न का रिमोट उसके हाथ में रहता है। नहीं तो आप बैठ करके समाचार देख रहे हैं, पड़ोसी रिमोट लेके बैठा है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो बदल के सीरियल लगा देगा, बदल के खेल देखने लगेगा। आप क्या देखना चाहते हैं उससे उसको लेना देना नहीं है। आपको क्या अच्छा लगता है उससे उसको लेना देना नहीं है। उसको जो अच्छा लगेगा उसमें चैनल चेंज करते रहेगा, और उसका चैनल जैसे चेंज वो अपने मर्जी से कर रहा है ना, वैसे जब आपके सुख का रिमोट आपके हाथ में नहीं होगा तो सामने वाला जो है कभी भी आपके सुख का चैनल दुख में चेंज कर देगा। अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अब उधर थोड़ा सा रिमोट दबा दिया, हल्का सा चैनल चेंज करेगा। एक लाइन बोला चैनल चेंज हो जाएगा, एक लाइन में। आप इतने
धोखेबाज हैं, हमको विश्वास नहीं था, आपका चैनल बदल गया। टेंशन। कोई आकर कहा आपके लिए तो कह रहा था कि वो बेईमान आदमी है, आपका चैनल चेंज हो गया। हंसी का चैनल टेंशन में आ गया, एक लाइन से चैनल चेंज, क्योंकि रिमोट आपके हाथ में है नहीं। संत लोग जो है ना, बाहर के सुख पर निर्भर ही नहीं करते, क्योंकि बाहर का सुख बदलने वाला है तो चैनल कभी बदल जाएगा। वो आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, वो बदलते नहीं हैं, अनचेंजेबल है। उस अनचेंजेबल को अपने हाथ में रखता है, उसका चैनल कोई नहीं बदल सकता है। आप आए, हमारी बड़ाई किए, बहुत अच्छी बात, बुराई किए, बहुत अच्छी बात, क्योंकि हम बड़ाई और बुराई से अगर अपने को ऊपर उठा लिए तो फिर हमारा चैनल कोई नहीं बदल सकता। हम अगर संसार से सुख पाने की जो स्थिति है उससे ऊपर उठकर अगर हम आत्म सुख में प्रतिष्ठित हैं तो हमसे हमारा सुख कौन छीन लेगा? हम स्वयं आत्मा ही हैं, कौन छीन लेगा? हम अपने स्वभाव में स्थित हो गए तो कौन छीन लेगा? तो संत स्वभाव में स्थित होते हैं। जैसा अमृत तैसा बिस्खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, शत्रु मित्र समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि तो जान। अरे कहाँ है बाजा वाला जी? है बाजा का कोई माई बाप नहीं है, देख लीजिए। तो आत्म सुख के लिए क्या करना चाहिए? आत्मा की ओर देखो। तो हम हैं अंदर। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे, बाहर कैसे देखते हो? बाहर संसार कैसे देखते हो? आंख खोल के। अब तुम कहाँ हो? बाहर हो कि भीतर हो? भीतर हो। तो बाहर देखते हो आंख खोल करके, तो भीतर कैसे देखोगे? आंख बंद करके। अब आंख बंद करने से अपने भीतर देखते हैं हम सब आंख बंद करते हैं तो अपने भीतर देखते हैं। क्या देखते हैं? अंधकार। वह अंधकार जो हमारे भीतर है वह हमको आंख बंद करने पर दिखाई देता है। इस अंधकार में हम पड़े हुए हैं, परमात्मा से दूर है। आत्मा की ओर चलना है, ईश्वर की ओर चलना है, इसी में राह है। तो बंद आंख करके जो हम देखते हैं अंधेरा, इस अंधकार में गुरु की युक्ति से देखोगे तो आपको अपने अंदर में एक बारीक सा रास्ता दिखेगा, पर उस रास्ते को कैसे देखेंगे इसका हमको युक्ति आनी चाहिए। इसीलिए कहा, काजर दिए से का भया और ताकन का ढब नाही। आँख में सुरमा और काजल लगा लेने से आपको अंदर का रास्ता दिखाई नहीं देगा। देखन का ढब नाही, देखन की गति है न्यारी। अंदर में देखने की गति बड़ी न्यारी है, अद्भुत है। एक टक लेवे ताक, सोई है पीऊ को प्यारी। एक टक देखना है, एकदम नज़र मिला के देखना है। कहाँ पर देखना है? उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिन बाजे तह धुन सिम होए, बिगस कमल कचनार। उलटी देखो घट में ज्योति पसार, उलट के देखो, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो करके देखो। परांच खाने व्यतिर्नत स्वयंभुज, तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। परमात्मा इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है तो बाहर देखती है,
लेकिन कश्चित धीरः प्रत्यगात मानमक्षदा अमृत चक्षु अमृतत्व मिशन। लेकिन नचिकेता को जमराज कहते हैं कोई कोई धीर जो अमृत तत्व, परम तत्व, आत्म तत्व जो अमर है, कभी मरता नहीं, उस ईश्वर को पाने की इच्छा रखते हैं, तो वो बंद नेत्र वाला हो करके अपने अंदर में देखते हैं। ये जो अपने अंदर में देखना है ना, इसकी युक्ति सीखनी पड़ती है, दीक्षा लेनी पड़ती है, इसका भेद जानना पड़ता है। लेकिन सीधे सीधे अंधकार में आप उस मार्ग को नहीं खोज सकते, क्योंकि अभी हमारा मन जो है इतने नाम रूपों में पसरा हुआ है। उन नाम रूपों में से एक नाम और एक रूप में पहले स्थिर किया जाता है, इसीलिए पहले एक मंत्र का जप करना होता है। एक मंत्र जपते जपते मन स्थिर हो जाता है मंत्र के साथ। पहले तो बहुत परेशान होइएगा, जप शुरू करेंगे मन क्या क्या सोचना शुरू करेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। 25 साल पहले की बात, 30 साल पहले की बात, जो आप पिछले 20 साल से कभी सोचे नहीं, स्वप्न नहीं देखे, भूल गए हैं उन सभी घटनाओं को, आंख बंद करके जपना शुरू कीजिएगा तो वो सब याद आना शुरू होंगे। याद आना शुरू होंगे तो आप परेशान होना शुरू हो जाइएगा, कह रहे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। संत लोग कहते हैं घबराओ मत, तुम उसको भूल गए थे, हम बोल के भूल जाएंगे, लेकिन मोबाइल में डेटा रह जाएगा कि हम क्या बोले थे, इसमें रह जाएगा। मोबाइल में हम भूल जाएंगे कि क्या बोले थे ठाकुरगंज जाके, पिछली बार आए थे तो क्या बोले हमको याद नहीं है, लेकिन इसमें निकालेंगे तो उस डेट के प्रवचन में बताएगा कि आप ये बोले थे, ये नहीं भूला है, उसमें डाटा कलेक्शन है। उसी तरह हमारे चित्त में हमारे जन्म जन्मांतर के डेटा हैं, अच्छे बुरे किए हुए सभी कर्म यहाँ स्मृति के रूप में है, जिनको संस्कार कहते हैं। संस्कार आपको इमली दिखा देंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, जीभ पर जाए तब न पानी आना चाहिए। स्वाद तो जीवा लेता है, इमली देखते मुंह में क्यों पानी आएगा। नामे सुन के कुछ लोग को देख रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, क्योंकि आपको इमली के स्वाद की स्मृतियां भीतर है। और जैसे इमली का नाम लिया, इमली का वह स्वाद जो आपके भीतर कहीं डेटा भीतर फीड है, वो डेटा एकदम से आपको स्मरण दिलाया। मज़ा आ गया है कि नहीं, मज़ा आ गया। तो हम एक्सपेरिमेंट किए थे ऋषिकेश में, एक अंग्रेज को, जर्मन का था, इमली कभी देखा नहीं होगा, खाया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि देखे। हमारे एक दोस्त हमारे गांव में आए थे ना, तो वो हमसे पूछा किस चीज़ का पेड़ है, तो मैंने कहा चना का। तो वो चना का पेड़, चना ऐसा होता है, ऐसे पेड़ में फलता है। हम बोले पेड़ नहीं है, इसको झाड़ बोलते हैं। तो अच्छा ऐसे चना लगता है, तो हाँ। हम बोले तुम कैसा सोचा? नहीं, हमको लगा गेहूँ जैसे नहीं होता है वैसा ही होता होगा। हम बोले गेहूँ देखे हो? तो हाँ गेहूँ ना, एक बार बचपन में नाना के यहाँ गए थे तो देखे थे। अब नाना भी शहर में आ गए हैं, तो कभी गांव देहात जाना ही नहीं होता, क्योंकि पैदा ही हुआ था वो दिल्ली में, गेहूं के खेत में कभी गया नहीं, तो चना देखा नहीं था। तो आश्चर्य करे कि चना ऐसा होता है, चना ऐसा होता है। बोले कमाल हो भैया, वो देखा ही नहीं। पपीता को देख के बोलता था, ओ पपीता ऐसे गाछ में लगता है। हम बोले तब कैसे लगता है? बोला कि तरबूज, गंगा किनारे हमारा गांव है, तो तरबूज देखता, इतना बड़ा फल इतने सा लत में लगता है।
वो जो देखे तो आश्चर्य हो उसको कि इतना बड़ा बड़ा तरबूज अब पेड़ में ऐसे ऐसे लत में लगता है, तो हर चीज़ से आश्चर्य हो क्योंकि देखा नहीं था। वो मैं अंग्रेज को जो है ना इमली उसके सामने ऐसे दिखाया, पूछा व्हाट इज दिस, मैं उसको जीभ पर लेकर खा रहा हूँ, फिर भी उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं, इसीलिए कि उसके अंदर इमली के स्वाद का डेटा नहीं था, संस्कार नहीं था। अगर होता तो देखते खत्म है कि नहीं था। यही संस्कार है, हमारे चित्त में बैठा हुआ है। अंग्रेजी में इसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, भीतर है। आप भूल गए हैं, वो भूला नहीं है। वो मैल है जो चित्त को गंदा किए हुए है, और उस चित्त में जब दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, जब दर्पण में लागा काई तो दरस कहाँ ते पाई। चित्त को धोना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गालिब कहते हैं जिंदगी भर मैं यही भूल करता रहा, जिंदगी भर मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आईना खूब चमका रहा है, फिर मुंह देखने जाओगे, अरे भाई यहाँ धूल है तो धूल दिखेगा, यहाँ साफ करोगे तो। आईना तो क्या करता है, आईना सिर्फ हमारे चेहरे की वास्तविकता दिखा देता है ना। हम जिस तरह के नाक मुंह वाले हैं आईना वही दिखाएगा। जो तल दर्पण आईना है उसकी बात कर तो वही दिखाएगा ना। अब आपका नाक नहीं है तो आईना में नाक थोड़ी दिखेगा। तो कहते हैं कि हम लोग यही भूल करते हैं कि चेहरा साफ करने की जगह आईने साफ करते हैं। चित्त को शुद्ध करिए, भीतर मैल चहल के लागी, बाहर तन का धोवे है, अविगत मूर्ति महल के अंदर वा का पंथ न जोए है, जुगति बिना कोई भेद न पावे, साध संगति का गोए है, कह दरिया कुटने बेगी शीश पटक का रोए है। जिंदगी भर हम लोग तीर्थ धाम व्रत उपवास क्या क्या करते हैं, अब मैल कह रहे हैं कि लगा कहाँ है, चित्त अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानैर न शुद्धति, सत शौकी जलैर धोतम सुरा भांडव विवाह सूचि। वेद के ऋषि कहते हैं कि आपके चित्त के अंदर में जो आपके संस्कारों की विकारों की मैल है, जिस मैल के कारण आपका चित्त मलिन है, जिससे आप परमात्मा की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, उस चित्त को आप किसी भी तीर्थ के जल में डुबकी लगा करके नहीं धो सकते। विकार कोई शरीर के मैल जैसा शरीर में लगा हुआ नहीं है कि कहीं डुबकी लगा के और रगड़ दिया तो साफ हो गया। इसीलिए भीतर में लगा हुआ चित्त के मैल, उसको धोने के लिए महापुरुष लोग कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भक्ति के जल से जब तक हृदय को नहीं धोएंगे तब तक भीतर के विकारों के मैल कभी खत्म नहीं हो सकते। तो इसीलिए भीतर के उस मैल को जैसे धोना शुरू करते हैं ना, नाम जप शुरू किए समझिए साबुन मार रहे हैं, अब वो सब याद में आएगा, सब कुछ याद आना शुरू हो जाएगा। जो भूले हुए थे डेटा अब सामने आ रहा है ना, तो आएगा तो आपको लगेगा अरे क्या सब मन में आ रहा है। जी नहीं, उसको आने दीजिए और उससे मन को हटा हटा करके मन को मंत्र में लगाए रखिए। कुछ समय तक परेशान करने के बाद वह अब आपको परेशान नहीं करेगा कि धुल गया। स्मृतियाँ ऐसी रह जाएगी जैसे जली हुई रस्सी। अभी वो याद आ जाएगा तो हो सकता है आपको बांधेगा, उसके उस स्मृति में आप बह जाइएगा, उसको याद करने लग जाइएगा, जप भूल जाइएगा। लेकिन जप करते रहे, संघर्ष करते रहे तो वो स्मृतियाँ तो जली हुई रस्सी की तरह रह जाएगी। अब आपके मन को खींच नहीं सकेगा, बांध नहीं सकेगा।
आपको जप से हटा नहीं सकेगा। अब कोई नई स्मृति आपको हटाएगा, लेकिन वो नहीं। इस तरह बार बार जप करते रहेंगे, पुरानी स्मृतियाँ संस्कार जगते रहेंगे और वो आपके सामने जलते रहेंगे, साफ होते रहेंगे। और मैं सुन रहा था प्रवचन में, बाबा कह रहे थे कि प्रतिहार से जो हार जाता है उसकी धारणा नहीं होती है, यही प्रतिहार है। कितनों भी आपको भविष्य की कोई कल्पना या भूत की कोई घटना आपके मन को खींचे, उसको तत्क्षण वहाँ से हटाइए और मंत्र में लगाइए, वो धुल जाएगी। मन और मंत्र जब एक हो जाए और लगातार आपका मन जप के साथ हो जाए तो समझ लेना कि आपकी जप सिद्धि हो गई है। इष्ट आपको दर्शन देंगे, या उस समय आप मंत्र छोड़ करके अपने इष्ट रूप के सर्वांग के ध्यान में लगाएंगे तो आपको जरूर धुंधला ही सही, लेकिन रूप का दर्शन होगा। जब खूब एकाग्रता आएगी तो रूप धीरे धीरे जो है ना और साफ होते चला जाएगा। और जब चित्त एकदम स्थिर होगा तो अपने गुरु महाराज का या इष्ट देव का आपको रूप भी हूबहू नजर आएगा। तब समझना कि चित्त अब रजोगुण तमोगुण से मुक्त होकर के सात्विक हो गया है, सतोगुणी हो गया है। सतोगुणी जब हमारा चित्त हो जाता है तो हम हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। किसी के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष भाव नहीं रहता, किसी तरह की बाहरी कोई बात हमारे मन में विचलन पैदा नहीं करता। तो उस स्थिति में हम सहज रहते हैं, जीवन बड़ा सहज हो जाता है, सुकून भरी जिंदगी होती है। अभी हम लोग बोलते हैं ना कि अमन चैन नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज इतने अच्छे थे कि वो शब्द के पीछे कितनी अच्छी बात करते हैं, अमन चैन। जब मन रहेगा तो चैन नहीं रहेगा, अमन। जब अमन की स्थिति होगी तो पूर्ण चैन हो जाएगा, पूर्ण शांति हो जाएगी। तो जब मन सात्विक होता है ना तो मन अमन नहीं हुआ है, मन है। लेकिन बदमाश बच्चा जब सो गया बदमाश बच्चा, तो आपको राहत हो जाती है कि नहीं हो जाती है। जगा हुआ है तो तूफान किए हुए रहेगा, और सो गया तो आपको भी शांति आ जाती है। लेकिन वो बच्चा बदमाश सोया हुआ है, कभी भी जग के आपकी शांति को फिर छेड़छाड़ कर देगा। तो कहते हैं कि सात्विक जब हम हो जाते हैं तो समझो मन हमारा शांत हो गया है, मन मारा नहीं है, शांत है। हम सोचा मन मर गया, मर के हुआ भूत, मुआ पीछे उठ चला ऐसा मेरा पूत। तो इस मन से हमको मुक्त हो जाने पर पूर्ण शांति आ जाएगी। तो मन से मुक्ति के लिए महापुरुष लोग कहते हैं कि सुनो, सहज कूप में पड़े सहज रण जूझना, सहज सिंह शिकार अगिन में कूदना, लाख करे हियाब बात सब गर्द है, अरे हरे पलटू मन को राखे मार सिपाही मर्द है। आग में कूद जाना, रण में जूझ जाना, कहते हैं ये सब हो जाएगा। और जितना भी दुनिया भर साहसी काम तुम कर लो, कहते हैं सब खाक है। मन को राखे मार सिपाही मर्द है। मन को जो मार दिया असली सिपाही वही है। सूर संग्राम है विकट बेड़ा मती, सती और सूर की चाल आगे। साध संग्राम है विकट बेड़ा मती, सूर और सती और सूर की चाल आगे।
सूर संग्राम है पल दो पल का, सती संग्राम पल चार लागे, साध संग्राम है रैन दिन जूझना, जीवन पर्यंत देह पर्यंत का काम भाई, कहे कबीर टुकबाग ढीली करे, पलटी मन गगन से जमी आई। साधु का संग्राम, साधु मतलब क्या? जो लोग भी साधन भजन करते हैं, जो भी साधन करने वाले हैं, साधनशील हैं, उस मनुष्य की लड़ाई जो है ना 24 घंटा जब तक शरीर है तब तक मन से लड़ना है आपको। थोड़ा सा मन का ढीला छोड़ोगे ना तो क्षण में बहु हरि तरंग उठे, क्षण में धन खोजत लोग लुगाई। एक क्षण परमात्मा का चिंतन करेगा, थोड़ा सावधान हो जाओगे तो संसार में रूप रस गंध स्पर्श का चिंतन शुरू कर देगा, ढूंढने लगेगा। कहते हैं इसलिए सावधान रहिए, बहुत बहादुर है ये, इससे लड़ना है, लेकिन डरो मत। अगर आपसे कोई बलवान है ना तो उससे लड़ना है तो किसी बलवान पुरुष के शरण में चले जाइए। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कोई अर्जुन से मरने वाले थोड़े थे, न भीष्म मराते न द्रोणाचार्य न कर्ण, सब एक से एक वीर थे। लेकिन अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में चला गया, उसके बाद कोई बच नहीं सका। कितनों वीर था, भगवान ने कोई न कोई उपाय निकाल करके और सबको जगह सही जगह पहुंचा दिया। उसी तरह यह मन बहुत बलवान है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं ठीक है बहुत बलवान है, सुर नर मुनि सब पचिहारे, हाथ न आवे चोर रे, लेकिन जो हंसा सतगुरु के होई राखत ममता छोड़ रे। जो संत सदगुरु के ओट में रहते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, तो गुरु कृपा से वो मन को मारने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए मन जब सात्विक हो जाता है गुरु मंत्र और गुरु रूप के ध्यान से, तब देखना अंधकार में युक्ति से, बहुत सहज और सरल ढंग देखने का, बिना आंख पर कोई दबाव डाले सहज रूप से नेत्र को बंद कीजिए, दृष्टि को लाइट आई, नज़र को सामने रखिए। नज़र जो है उसको सामने रखते हैं, सिमटी निगाह से देखते हैं। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहई गज भारी। पानी के प्रवाह में हाथी बह जाता है। हरिद्वार में झाड़ी है, उस तरफ से हाथी लोग कभी कभी भोजन की तलाश में झुंड के झुंड गंगा नदी तैर के हरिद्वार बाजार के तरफ आ जाते थे, अभी भी आते हैं। लेकिन तैरते थे ना, इस सामने हम लोगों के साधु लोगों की कुटिया के सामने तैरते थे, लगते थे दूसरे तरफ 2 किलोमीटर आगे जाके। छोटी सी जबकि नदी है लेकिन धारा बहुत तेज है। और वहीं मछली जो होती है, सफरी मछली, जलेरे फल बंगाली लोगों का, वो पानी के विपरीत घूम जाता है, तैर जाती है उल्टी दिशा में। इधर से आ रही है नदी, उधर ही तैर जाती है। जलेरे फल इसलिए बोले ना कि अपने एक सत्संगी हैं, उनके एक अकाउंटेंट बंगाली थे, तो वो प्रवचन सुन के बोले बाबा हम भी अब मीट नहीं खाएगा। तो हम बोले मछली? तो बोला मछली तो जलेरे फल। मछली जलेरे फल? हम बोले जलेरे फल सिंघाड़ा, मछली जलेरे जीव। जलेरे जीव और जलेरे फल अंतर है कि नहीं? जल में जो फल होता है, फल तैरता है। बताइए, आम रख दीजिएगा तो एक आम से 8 आम हो जाएगा, 10 दिन रख के देखिए वो आम सड़ जाएगा। एक मछली का जोड़ा रखिए, वो 20-50 मछली को जन्म दे देगा। तो ये फल है।
तो उनकी सोच है ज्वाले रे फल। तो सफरी मछली पानी के विपरीत तैर जाती है, क्योंकि जे जेहि कला कुशल ताकह सदा सुलभ सुखकारी। जो जिस कला में कुशल है ना, उसमें वह बड़ी सहजता और सुलभता से कर लेता है, बहुत सहज और सरल। आगरा स्टेशन पर हम और हमारे एक मित्र थे, राजीव नाम का, जापान में है अभी। दोनों आदमी एक 15 दिन के कॉमर्शियल ट्रेनिंग में जा रहे थे। आगरा स्टेशन पर घूम फिर के आए, खड़े थे शताब्दी पकड़ने के लिए, भोपाल जाना था। वहाँ स्टेशन पर एक दुकान में सामान उमान लिए, तो जेब से पर्स निकाल करके पैसा दिए थे, पानी वानी लिए थे। कुछ देर हम घूम टहल रहे थे कि ट्रेन आएगी, चढ़ेंगे। तो दुकानदार जो था ना, इशारा से हमको बुलाया और कहा कि सर आपके पीछे 2 पॉकेट मार लग गए हैं, आपके पर्स का पैसा देख लिया है, वो निकाल लेगा लोग, और आप एक और पानी ले लीजिए, नहीं तो वो समझ जाएगा कि बुला के बता दिया। तो हम 1 बोतल और पानी ले लिए, बिस्कुट भी ले लिए, और उसको पैसा निकाल के उसी पर्स से दिए और फिर चल दिए, ताकि उनको यह न लगे दुकानदार के पास हम किसी सूचनार्थ आए हैं। उसके बाद हम चले गए, जा कर के आराम से बैठ गए हम लोग दोनों आदमी। कुछ देर के बाद हम बाथरूम गए, वहाँ जाके पर्स से सारा पैसा निकाल करके, और पैंट में इधर जेब होता था उसमें रख लिए, जीन्स था रख लिए, और पर्स वहीं छोड़ दिए। उसमें 2-4 शब्द लिख करके छोड़े थे, वो बोलना ठीक नहीं है, वो अच्छी बातें थी जिसमें हमने तारीफ की थी उनकी, समझ गए ना। तो कुछ बातें लिखी थी, पढ़ करके उसको चोट लगे और उसको पर्स में रख दिए, और सोचे कि अगर पर्स मार लिया तो पढ़ेगा, और नहीं तो पर्स खींचते समय पकड़ सकते हैं हम लोग। दिन है, स्टेशन है, पुलिस है, पकड़ लेंगे। हम पूरी सावधानी में थे, एकाग्रता थी, ख्याल था पर्स पर कि हाथ कोई लगाएगा तो हम जान जाएंगे। ट्रेन आई, लगी, लोग उतरने लगे, हम लोग चढ़ना है। थोड़ी भीड़ हो गई, उस भीड़ के बाद हम लोग अंदर गए, जाके अपने सीट पर बैठे। 2-4 सेकंड के लिए ख्याल तो हट ही जाता है जब आप चढ़ रहे हैं। जाके सीट पर बैठ करके जब सोचे कि पर्स है कि नहीं, देखे तो पर्स गायब। तो हम उसको बोले, राजीव यार पर्स निकाल लिया है, हम तो देख रहे थे। बोले तुम भी देख रहा था, हम भी ध्यान रखे थे, तब भी गायब हो गया 10-15 लोगों के भीड़ में। उसका कला कितना प्रवीण था कि एक साथी आपका नजर रख रहा है और तब निकाल लिया। उनको पता है कब किस, सबकी नजर पर नजर रखते हुए वो काम कर लेते हैं। निकल गया लेके। तो जो जेहि कला कुशल ताको सदा सुलभ सुखकारी, बड़ा सुलभ ढंग से पर्स गायब किया। खैर ठीक है, मन में हम सोच रहे थे कि जब पर्स खोला होगा तो हम जो लिखे थे वो तो पढ़ के वो भी रिटर्न में दिया होगा, वो भी कुछ कहा होगा हमको कि बेवकूफ़ आदमी जो है हमको पैसा निकाल लिया है और खाली पर्स के पीछे घुमा दिया, दूसरे को मारता हाथ तो कुछ आता। तो आपको जो चीज़ अभी कठिन लग रहा है ना, ठीक ठीक युक्ति जान करके जब उस कला में कुशल हो जाइएगा, देखने का सही तरीका आ जाए और आप देखो, कहते हैं ना, लाओ त्से लिखते हैं कि विदाउट मूविंग अ सिंगल स्टेप यू कैन सी द यूनिवर्स। बिना एक कदम चले भी तुम पूरी दुनिया देख सकते हो। सिटिंग एट अ प्लेस, एक स्थान पर बैठ करके।
बट रिमेंबर यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज हाउ टू सिट एंड हाउ टू सी। पर आप याद रखें कि आपको इसका सही ज्ञान होना चाहिए कि बैठना कैसे है और देखना कैसे है। तो बिना एक कदम चले बैठ करके बैठने की युक्ति से बैठे और देखने की युक्ति से देखो तो सारा दुनिया तुम बैठे बैठे देख सकते हो, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड तो तुम्हारे अंदर में ही है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम। तो इस अंधकार में मानस जब मानस ध्यान के बाद हम देखते हैं, देखने की सहज युक्ति यही है कि दो नैना बीच सन्मुख देख, दोनों आंखों के मध्य में सामने देखो, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। दोनों आंखों के मध्य में सामने देखना है। कैसे देखना है? तो सिमटी निगाह से देखना है। जैसे सुई में धागा डालते समय दृष्टि को हम समेट लेते हैं, सुई के छेद पर केंद्रित करते हैं, उसी तरह बंद नेत्र वाला होकर के अंधकार में सिमटी हुई निगाह से गुरु निर्दिष्ट स्थान पर सामने देखना है। दोनों दृष्टि की धारें आकर आपस में सट जाएगी, सिमट करके आपस में मिलेगी। जहाँ मिलेगी वहाँ पर एक बिंदुता आपको दर्शन देगा, बिंदु का दर्शन होगा। कैसा बिंदु? ज्योतिर्मय बिंदु, चमकता हुआ प्रकाशमय बिंदु का दर्शन होगा। वह बिंदु जो है सुख सिंधु की खिड़की है तिनियारी। वह बिंदु गुरु महाराज कहते हैं सुख सिंधु की खिड़की है। आत्मा परमात्मा की ओर जाने वाला वह खिड़की है, रास्ता है, मार्ग है। ध्यान लगा कर देखो, समझ बूझ से देखो, बहुत सहज ढंग से बैठने की कला जान लो। भगवान ने कहा ना सीधा बैठना है, एकदम सीधा शांत, शरीर को न अकड़ना है न ढीला छोड़ना है, मध्यम, बस सहज भाव में धड़गर मस्तक सिद्ध साधासन आसीना। आराम से बैठ जाइए। देखना है स्वनासाग्र कृत्यक्षणः, सामने नजर रखिए, खूब श्रद्धा और प्रेम से जप कीजिए। फिर धीरे धीरे दृष्टि अपने आप को अपने इष्ट के ध्यान में लगाइए। अब फिर वहाँ से रूप को भी छोड़ करके अंधकार के ठीक बीचों बीच दृष्टि को समेट कर देखिए। अधः ऊर्ध्व और बाएं दाएं पिछुत पांचों त्याग, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। दृष्टि योग बहुत सहज साधन है, लेकिन उनके लिए जिनका मानस ध्यान ठीक ठीक हो गया है। दृष्टि जब अंधकार में टिकने लगती है, उस दृष्टि के टिकाव में जिसको हम धारणा कहते हैं, अल्प टिकाव, भीतर जैसा सुकून महसूस होता है। दृष्टि टिकी हुई है, भले प्रकाश आपके अंदर प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन सिमटी हुई दृष्टि अंधकार में ही सिमटी हुई है। अब मन में कोई चिंतन नहीं हो रहा है। उस स्थिति में आपको इतना सुकून महसूस होगा। दृष्टि जब सिमट करके एक बिंदुता को प्राप्त करके प्रकाश में जाएगी, तब कितना सुकून चैन होता होगा, ये आप कल्पना करना शुरू कर दीजिएगा। आपके ऐसे भाव मन में आने लगेंगे और तब आपका मन और ज़्यादा से ज़्यादा सुख के लिए अब भीतर की ओर धंसना चाहेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा ही है। इसको जहाँ ज़्यादा सुख अनुभव हुआ उसी की ओर भागा। इस सुख को वह अब तक नहीं जाना है, इसीलिए अभी इसको हम जब समेटना चाहते हैं तो ये सिमटना नहीं चाहता है, सिमटना नहीं चाहता है।
तो सिमटाव का साधन खूब अच्छी तरह से करना है। एक बार आप अपने को समेटने में कामयाब हो गए, अब मन को जो अनुभव होगा वैसा अनुभव इसको दुनिया के किसी विषय में मिला नहीं है। अब मन को लाख कहोगे विषय की ओर चलो, तन काम में मन राम में, अब हो गया। भीतर के सुख की झलक मिली, उस सुख के सामने संसार का सुख तुच्छ। हमेशा गुरु महाराज कहते थे जैसे बहुत स्वादिष्ट भोजन खा लेने पर उस भोजन के खाने के बाद भी भोजन की स्वाद की स्मृतियां बनी रहती है और मन होता है फिर वैसा ही भोजन मिलता। वैसे ही जब अंतर सुख का एक बार झलक मिल गई तो अब साधक का मन संसार का काम करते हुए भी बार बार उसी सुख की ओर खींचा रहता है। वह सुख अंदर की ओर है, इसीलिए विषय की ओर से उसका मन मुड़ा हुआ होता है। हमेशा सतोगुणी भाव में रहकर संसार का काम करते हुए ख्याल को अंतर्मुखी बनाए रखता है। और तब ऐसे साधक जब साधना में बैठते हैं तो उनको साधना में बड़ी जल्दी से उन्नति होती है, क्योंकि संसार का चिंतन अब चित्त में मलिनता नहीं आने देता। नहीं तो अभी हम थोड़ा ध्यान करते हैं, फिर संसार का चिंतन करते हैं, आईना साफ करके गए और दिन भर में इतना न उस पर धूल पड़ गया कि फिर बैठ के आईना साफ करते करते घुटना में दर्द शुरू हो जाता है। कुछ दिखेगा कहाँ से, लेकिन तब हरदम दिखेगा, बार बार दिखेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि ऐसी स्थिरता बनेगी कि प्रकाश मंडल में एकदम स्थिर हो करके नाद ध्वनि को सुनने लगेगा। सुनता है कोई संत सुजान निरंजन धुन को, बैठी एकांत लगा के आसन, मुंद लियो दो कान, अझीनी ध्वनि में सुरत लगावे, सुनता अनहद तान। सुनता है कोई गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी। तो तब नाद की साधना करते हैं तो सहजता से नाद को हम परखते हैं, केंद्रीय ध्वनि को, और उस नाद के आकर्षण में खींचता हुआ होता मन गलतान। मन गल गया, अमन हो गया। मन के खोल से चेतन आत्मा मुक्त हो गई, दूध से घी अलग हो गया। अब घी अपने स्वरूप में स्थित है, पूरी बना सकता है। उसी तरह चेतन आत्मा जैसे जल से नमक अलग होकर के अब ठोस रूप में है, वैसे चेतन आत्मा शरीर और इंद्रियों से मन से मुक्त होकर के अपने निज स्वरूप में है। तो चेतन अमल सहज सुख राशि के गुण से संपूर्णतया युक्त हो जाएगा। और तब आत्मदृष्टि प्राप्त साधक, स्वरूप ज्ञान में स्थित साधक परमात्मा को देखने में सक्षम होता है, फिर परमात्मा से मिल जाता है, उस संत होते हैं। इसीलिए कहा बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे छिने निःशब्दम परमम पदम। तो इस तरह से मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नाद योग की क्रिया करके हम परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होना, परमात्मा पाना समय लगता है, लेकिन ठीक ठीक इस मार्ग पर जो चलते हैं वह अपने जीवन में बहुत शांति, चैन, सुकून का अनुभव करने लगते हैं। जीवन में बदलाव आता है। बाहर संसार आपके ऊपर प्रभाव अब अपना ज़्यादा नहीं दिखा पाता है। अभी हम लोग ताल तलैया जैसे हैं, एक छोटा सा पत्थर भी गिर गया ना तो ताल तलैया में जो है हरकत शुरू हो जाती है, तरंगे उठने लगती है। लेकिन प्रशांत महासागर में पूर्णिमा और अमावस्या और ग्रहण के दिन भी तरंगे नहीं उठती है, इसलिए उसका नाम प्रशांत है। उसमें लहरें नहीं उठती, इसलिए उसको प्रशांत कहते हैं। उसी तरह हम प्रशांत हो जाते हैं परमात्मा को पाकर, और जब साधन में लगते हैं तो प्रशांत होने लगते हैं। संसार का हमारे ऊपर प्रभाव कम होने लगता है। जितना संसार की परिस्थितियां जिस पर जितना कम प्रभाव डाल पाए, उतने उसको भीतर की शांति बनी रहेगी। जो बाहरी बातों से जितना प्रभावित होता है उतना वह अशांत होता है, दुखी होता है। इसीलिए रिमोट अपने हाथ में,
जप ध्यान करिए, सत्संग सुनिए, अपने सुख का रिमोट अपने हाथ में रखिए। ध्यान कीजिएगा, रिमोट हाथ में रहेगा। कोई कुछ बोलेगा, उसके बात का असर आपके भजन के सुख के सामने तुच्छ होगा। इसको हवा में उड़ा दीजिएगा, आप पर असर ही नहीं डाल पाएगा। तो जितने गहरे ध्यान में उतरेंगे उतने ही आप जीवन में सुखी होते चले जाएंगे, सुखी होते चले जाएंगे। आप पर प्रकृति के प्रभाव बिल्कुल नहीं, आप प्रशांत महासागर हैं। तो खूब अच्छा तरह से ध्यान भजन कीजिए। मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि यह जो सत्संग प्रत्येक वर्ष होता है, माता बागेश्वरी देवी, उनके पुत्र गुड्डू बाबू और परिजन मिलकर अपने जो उनके स्वर्गीय पिता हैं उनके पावन स्मृति में, उनके कल्याण के लिए गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा हूँ मैं। सत्संग सुधा सागर में भगवान राम का प्रजा को उपदेश नाम से शीर्षक है, उसमें आप भी पढ़िएगा। वो लिखे हैं कि मनुष्य को अपने कल्याण के लिए स्वयं ही उपाय कर लेना चाहिए, लेकिन कोई शरीर त्याग कर जब चला जाता है और उसके परिजन उसके लिए श्रद्धा से जो कुछ करते हैं तो उसके करने से भी लाभ होता है, लेकिन अपने से आप अगर कर लेते हैं तो कितना विशेष लाभ है। तो वो अपना करके जो गए, लेकिन परिजन उनके कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो उसका लाभ उनको भी मिलेगा और जो करा रहे हैं उनको भी मिलेगा, क्योंकि यह कल्याणकारी सभी यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ है जो मनुष्य के जीवन में सुधार लाता है और उनका उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है। तो गुरु महाराज उनके आत्मा को शांति दें, उनको अपने शरण में रखें और इन लोगों का भी जीवन सुखमय, शांतिमय, भक्तिमय हो। आप सबका जीवन भी सुख शांति और भक्तिमय हो, सबका कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु कीर्तन गाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय।